हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री हरिओम भक्ति में। आज गुरु जी ने एक नया और बहुत अच्छा उपाय बताया है कि कल रवि प्रदोष पड़ रही है, उसके लिए बेलपत्री के नीचे जड़ में और बेलपत्री की अगर प्रदोष काल में परिक्रमा कर ली जाए तो आपको सारी परिक्रमाओं का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। कृपया उपाय ध्यान से सुनें और देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष दीप लगाया जाता है तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। कभी मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है, आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो? वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल।
ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो गया। उसका हल निकलना प्रारंभ, प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे। ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया। तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है, तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता पसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। कीड़े का काम क्या है, खाया पिया। आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है, ये बीमारी क्यों बढ़ रही, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो, क्यों हो रहा है बीमारी। क्योंकि आज के जमाने के लोग इतने आलसी इतने आलसी इतने आलसी इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो। इतने आलसी, एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू, ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, वहीं बैठे बैठे बुला दिया। पापा ने कहा पानी ला दे, मैं ही बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है, जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रहा। आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया, मम्मी पापा को पानी पीना है, 1 गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे। मैं ही बैठा है, 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता। हमारे घर का एक नियम है,
हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पकाना। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू मेरा। महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वो बैकुंठ। शिव की उदारता की एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा बैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी, कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञान वापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट, और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां था, आप कुबरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष।
पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा कि वैसा ही कुबेरेश्वर धाम का जहां कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञान वापी का ही। हृदय से जब हम शिव को पुकारें, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं कहाँ जाए। कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं, स्वयं गौरी शंकर। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे